और पाकिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत हो गई है। पीओके के नेता हैं अजमल राशिद, जिन्होंने अपनी ही सेना पर, अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सेना सिर्फ और सिर्फ अय्याशी कर रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर लड़ने के लिए, मरने के लिए हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। पीओके की आवाम अब घास की रोटी खाने को मजबूर है। पाकिस्तान सिर्फ अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को परमाणु बम का सपना दिखाता है, लेकिन बात जब जनता के भले की आती है तो फिर सरकार पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठी हो या पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस तरह की नाराजगी जाहिर की गई हो। खुले तौर पर, खुले मंच पर पीओके के आवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं अजमल राशिद, जिन्होंने आरोप लगाया है, सीधे तौर पर उन्होंने पाकिस्तानी सेना को अय्याशबाज कहा है कि हमारी सेना अय्याशी करती है, पाकिस्तान की सेना अय्याशी में मस्त है और एलओसी पर मरने के लिए हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। वो ये कहते हैं कि आप बताइए पाकिस्तान के किसी नेता का नाम, आप बताइए पाकिस्तान के किसी बड़े अफसर का नाम जिसके जो बच्चे हैं वो सेवा कर रहे हैं देश की, सब विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को बॉर्डर पर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आतंक को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर हमास के आतंकियों की गतिविधियां देखी गई थी। बहावलपुर में हमास के आतंकियों की गतिविधियां देखी गई थी, उसका भी जिक्र अजमल राशिद ने अपने इस बयान में किया है और सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए वो नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हम घास की रोटी खाने को मजबूर हैं, हमारे बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी हमको नहीं मिल पा रही है और सरकार हमको परमाणु बम का सपना दिखाती है। क्या करें हम ऐसे परमाणु बम का जब हमें रोटी तक नसीब नहीं है। घास की रोटी खाकर नाराजगी, घास की रोटी खाकर हमको अपनी जिंदगी काटनी पड़ रही है। और न सिर्फ पीओके में, बल्कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त में जो बलूचिस्तान इलाका है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, वो प्रांत भी अपनी नाराजगी बार बार जाहिर करता है और इसीलिए बलूचिस्तान चाहता है कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाए ताकि फिर हम खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। मैं उनको आपको सीधे आरोप सुनाता हूं। अजमल राशिद, जो कि आवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं और पीओके को लेकर उन्होंने आवाज उठाई है, अपनी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया अपनी सेना के खिलाफ। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, जरा वो देखिए पहले आप। और हमें ये पूरा सच अपने नौजवानों को बताना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जिन लोगों के बच्चे मारे गए, शहीद हुए हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हम समझते हैं कि महज दुख करने से, और ये किस मर्ज की दुआ है जब भुट्टो साहब ने यहाँ पे कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। और लिटरली ये जो है वो कश्मीर के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खित्तों में लोग घास खाने पे मजबूर हैं, इसलिए कि अरबों डॉलर जो है वो इन्होंने कुर्बान किए, सैक्रिफाइस किए, टैक्सेस जो है वो बर्दाश्त किए। और ये यहाँ पे जो एटमी प्रोग्राम बना वो भी कश्मीर को जो आजादी नहीं लेके दे सका। और आज जो है वो 7 लाख की जो रेगुलर जो फौज है वो जो बजट खा रही है, उनकी जो अय्याशियां हैं, उन पे जो खर्च हो रहा है, वो किस मर्ज की दुआ है? क्यों गरीबों के बच्चों को जो है वो भेजा जा रहा है आगे मरने के लिए? और फिर यहाँ से मुझसे पेशतर कर ने बात की है 2019 के हवाले से, जब मोदी ने जो है वो कश्मीर की जो स्पेशल हैसियत थी उसको खत्म किया, तो होना तो ये चाहिए था, वहां पे जो जवाब आना चाहिए था पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से, जिसने ये सारी फौज, ये सारा एटमी प्रोग्राम इस बुनियाद पे किया था कि हमने कश्मीर जो है वो इंडिया की बड़ी ताकत है, उससे लड़के कश्मीर को लेना है। तो जब उन्होंने वो उस तरह के इक़दाम किए तो ये कुछ भी नहीं कर सके। तो अजमल राशिद के शब्दों को अगर आप कम शब्दों में समझना चाहें तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दरअसल फेल्ड स्टेट हैं, पूरी तरीके से वो फेल हैं। वो कह रहे हैं कि भेदभाव होता है, फंड सारा का सारा सेना की अय्याशियों में खर्च हो जाता है और हम जैसे लोग जो आम पब्लिक है उन्हें घास की रोटी खानी पड़ती है। इस बात की चिंता न पाकिस्तान की सरकार को है, इस बात की चिंता पाकिस्तान की सेना को भी नहीं है और मरने के लिए हमारे बच्चों को एलओसी पर छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार, उनके बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में अय्याशियां कर रहे हैं।
बड़ा आरोप पीओके से सामने आया है पाकिस्तानी सेना को लेकर। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि क्या मेन पॉइंटर्स हैं जो बातें अजमल राशिद ने कही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार भेदभाव करती है, संस्कृति और इतिहास मिटाने पर पाकिस्तान की सरकार तुली हुई है। पाकिस्तान ने कई किताबों और कई नक्शों पर प्रतिबंध लगाया। पाक सेना लोगों का उत्पीड़न कर रही है। पाकिस्तान की आम जनता, आम आवाम का उत्पीड़न किया जा रहा है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले होते हैं, आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का समर्थन है। ये बात हम भी लगातार कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ फेल्ड स्टेट नहीं है बल्कि एक टेररिस्ट स्टेट भी है, जिसको खुद वहां के जो नेता हैं अजमल राशिद वो कह रहे हैं कि आतंकियों को पाकिस्तान की सेना और सरकार समर्थन देते हैं। वो कह रहे हैं कि बेरोजगार लोगों को मिलिटेंट बनाती है, यानी कि आतंकी बनाती है पाकिस्तान की सेना। आटा और बिजली की कीमतों में पाकिस्तान में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। बिजली 24 घंटे की बजाय सिर्फ 4 घंटे मिलती है। पिछले दिनों हम आपको लगातार दिखाते भी रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की बदहाली है। आटा, दाल, चावल से लेकर फल, फ्रूट, सब्जी, हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन इसमें जो बड़ा आरोप है वो दो हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि फेल्ड स्टेट है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट स्टेट है। वो कह रहे हैं कि बच्चों को एलओसी पर धकेल दिया जाता है और आतंकी बनाया जा रहा है। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको आतंकी बना रही है सेना। इस तरह के गंभीर आरोप अजमल राशिद की तरफ से लगाए गए हैं। और अब आप देखिए, आपको मैं फिर से एक बार वापस लेके चलूंगा। कुछ वक्त पहले जब पाकिस्तान की असेंबली में इस बात का जिक्र किया था मौलाना फजलुर रहमान ने, उन्होंने शायद इसी नाराजगी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि देश की जो आवाम है उसके कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ नाराजगी लोगों के मन में घर कर रही है और वो एक दिन फूटेगी तो फिर टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान के हो जाएंगे। पहले उन्होंने कहा था 2 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, 2 स्टेट जो है पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि 4 स्टेट ऐसे हैं जो टूटकर पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। और वही नाराजगी, वही गुस्सा देखा जा रहा है। और पीओके से ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह की आवाज उठी हो। पीओके से पहले भी आवाजें उठी हैं, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिस्ट कैंप चलाए जाते हैं और उन टेररिस्ट कैंप से वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जो आम आवाम है, जो शांति प्रिय वहां के लोग हैं, वो परेशान हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जबरदस्ती हमारे बच्चों को टेररिज्म में धकेला जा रहा है, आतंक में धकेला जा रहा है, हमारे बच्चों को सुसाइड बॉम्बर्स बनाया जाता है, जबरदस्ती उनको पकड़कर ट्रेनिंग दी जाती है। और इस सारा का सारा सब कुछ ये पाकिस्तान की सेना कराती है। इस तरह के आरोप हैं। पीओके जहां से आवाज उठी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेलिंग आपको देता हूं। पीओके की अगर मैं बात करूं तो पाक ऑक्यूपाइड इसको कश्मीर कहते हैं, लेकिन भारत इसको अपना अभिन्न अंग मानता है, जिसको भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में बड़े जोर से इस बात को कहा भी था कि जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1947 में 1947 में पाकिस्तान ने धोखे से इस पर कब्जा कर लिया था। जो कबायली विद्रोही हैं उन्हें अपने सैनिकों को शामिल कर लिया था। गिलगित और बाल्टिस्तान का जो महाराजा हैं हरी सिंह, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इसे पट्टे पर दिया था। 1 अगस्त 1947 को ब्रिटेन ने महाराजा हरी सिंह को गिलगित लौटा दिया था। 31 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने भारत में विलय की मंजूरी दी थी। गिलगित और बाल्टिस्तान मिलते ही कमांडर हसन खान ने विद्रोह किया। हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को इस इलाके को आज़ाद घोषित कर दिया था। इससे 2 दिन पहले ही ये इलाका भारत में शामिल हो चुका था। अब इस इलाके को भारत में वापस लाने की कोशिश लगातार हो रही है। पीओके का प्रमुख यहाँ का राष्ट्रपति होता है। पीओके का अपना एक प्रधानमंत्री भी है। पीओके के प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। लेकिन ये सब लोग पाकिस्तान की पीओके की जो जनता है वो पाकिस्तान की जो भेदभाव है पाकिस्तान सरकार का और पाकिस्तानी सेना का, उसको लेकर वक्त वक्त पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। बल्कि इस तरह की आवाज़ें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से उठती है कि देखो ज़रा भारत के कश्मीर को देखो कि वहाँ कितनी खुशहाली है और वहाँ के लोग कितने खुश हैं, हमको भी वहाँ पर विलय चाहिए, हम भी वहाँ पर आना चाहते हैं। इस तरह की आवाज़ें भी लगातार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से मिलती हैं। ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये 3 तस्वीरें बताती हैं उन 3 जगहों के बारे में जो इस वक्त पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान में हमने देखा कि कैसे जो बलोच हैं, जिनकी झंडा बरदार महरंग बलोच हैं, वो लगातार पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हमको सालों से, वर्षों से हमको शोषित किया गया, हमको परेशान किया गया, यहाँ का हमारा जो खजाना है उसको पाकिस्तान सरकार लूट रही है। जबकि पाकिस्तान
अब मान लीजिए 100% है तो 47% जो एरिया आता है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान में आता है। लेकिन यहाँ पर चीन के प्रोजेक्ट्स लगवा दिए गए, इसके बाद यहाँ के जो खनिज हैं उनका दोहन किया जा रहा है, लेकिन उसका जो फायदा है वो बलूचिस्तान की जनता को नहीं मिलता है। इसीलिए बलोच परेशान हैं और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वो लड़ाई छेड़े हुए